अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बायोलॉजी में जब हम सेल का टर्म यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है? सेल है। All organisms are made of cells and material produced by them. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर हायर प्लांट एनिमल तक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं और इसमें एक सेल जिंदगी की पूरी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाता है? ऑर्गेनिजम्स बनाता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ सेल्स नहीं होते बल्कि ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो कि सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब सेल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? सेल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स इन विच मोस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शंस अकर। सेल्स कंपार्टमेंट्स होते हैं, सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं एनवायरनमेंट से, और इसके इर्द गिर्द क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। और जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर, ये असल में सेल्स के अंदर अकर्स होते हैं। अब जो सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये किसकी वजह से परफॉर्म करते हैं? सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनील्स कहते हैं। ये एक सेल है और सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स है। ये डिफरेंट ऑर्गेनील्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सेल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होता है और सेल को हम बायोलॉजी के एक डिसिप्लिन, एक फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेल की दो टाइप्स हैं। एक को हम प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि दूसरे को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। जमीन पर सबसे पहले इवॉल्व होने वाले सेल कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक सेल हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं, पैदा हुए हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है, प्रो का मतलब है बिफोर एंड कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस और विदाउट न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल टू इवॉल्व, जमीन पर सबसे पहले इवॉल्व होने वाले सेल कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी नहीं होते। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्जी अपरेटस, ये सारी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स है। मतलब इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होते हैं, इसी वजह से इसको हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स मिसिंग होते हैं। सेल्स विदाउट न्यूक्लियस एंड लैकिंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स मिसिंग है और डीएनए के इर्द गिर्द क्या नहीं है? न्यूक्लियर इन्वॉल्व या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। सेल के अंदर सिर्फ राइबोसोम मौजूद होते हैं और सेल के बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। कुछ बैक्टीरियम में फ्लैजेलम भी मौजूद होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल होते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या है? बैक्टीरिया है। जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेल की दूसरी किस्म कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यू का मतलब है प्रॉपर एंड कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं और ये सेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी मौजूद होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है? एक जनरलाइज यूकैरियोटिक सेल है।
इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। गोल्गी अपैरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स एम्बेडेड होते हैं। तो यूकेरियोटिक सेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल होते हैं। इसमें सिर्फ राइबोसोम होता है, जबकि इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शो किए हैं, यहाँ पे मैं प्लांट या एनिमल सेल की बात नहीं कर रहा, एक जनरलाइज सेल की मैंने बात की, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म तो या प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या यूकेरियोटिक सेल पर। जिस तरह मैंने बताया कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, जबकि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी यूकेरियोटिक हो सकते हैं, जिस तरह अमीबा, और ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिस तरह फंजाई है, एनिमल है, प्लांट्स है, ये सारे क्या है, ये यूकेरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल है। अच्छा, तो इस लेक्चर में हमने सेल को डिस्कस किया कि सेल क्या है और सेल के टाइप्स क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्प्लेक्सिटी।